नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 2 लोकसभा संसदीय क्षेत्र में अपनी जनसभाओं को संबोधित किया। सबसे पहले वो गया पहुंचे और फिर वो पूर्णिया भी गए थे। उन्होंने सबसे ज़्यादा हमला राजद परिवार पर किया और राजद पार्टी को सबसे ज़्यादा भ्रष्ट पार्टी बता दिया। दरअसल मैं आपको बता दूं कि वो साल 2020 था जब तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार में विधानसभा चुनावों के दौरान लालू प्रसाद यादव की तस्वीरें पोस्टरों से गायब कर दी। ज़्यादातर जनसभाओं में उन्होंने लालू यादव की तस्वीरों को लगाने से परहेज किया था। तो वहीं कई चुनावी जनसभाओं में या चुनावी पोस्टर्स में या प्रचार प्रसार के दौरान भी लालू यादव की तस्वीरों को वहां से गौण किया गया था। उसका लाभ भी तेजस्वी प्रसाद यादव को मिला था। 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था और सत्ता में आते आते बस चूक गई थी। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो उस दौरान लालू प्रसाद यादव जनसभाओं में भी जाते थे, वो एक्टिव थे, राजनीति में सक्रिय थे, तो राजद का खाता भी नहीं खुला था। इस बार भी कमोवेश वैसी ही परिस्थिति तेजस्वी प्रसाद यादव लेकर चल रहे हैं। क्योंकि उनके जो विरोधी हैं उनको ये मौका मिल जाता है कि वो लालू प्रसाद यादव के पुराने भ्रष्टाचार को चुनावी मुद्दा बनाएं और जनता के बीच उसे ले जाएं और उसका लाभ भी लें। इस बार भी चुनावी जनसभाओं में तेजस्वी यादव लालू यादव को नहीं ले जा रहे हैं और उनकी तस्वीरों को भी कम से कम उपयोग में ला रहे हैं। तेजस्वी अपने आश्रय चुनाव लड़ रहे हैं। वो युवा हैं और युवाओं के बीच रोजगार के मुद्दे को लेकर उतरे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजद के पुराने शासनकाल को सामने रखा और उनकी बखिया उधेर कर रख दी। उन्होंने कहा कि राजद देश की सबसे भ्रष्ट पार्टियों में से एक है। लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला किया और न जाने कितने घोटाले किए, बालू घोटाला, खनन घोटाला। उसके बाद जब वो रेल मंत्री थे तो ज़मीन के बदले नौकरी देने का घोटाला भी किया, जिसमें उनके परिवार के कई लोग शामिल हैं। उन्होंने लालू यादव की भ्रष्ट राजनीति और परिवारवाद पर जमकर हमला बोला। गया में उन्होंने ये भी मतदाताओं से अपील किया कि आप जीतन राम मांझी को मत देखिए, बल्कि आप हमारे चेहरे को देखिए और ये सोचिए कि मोदी घर घर आया है और आपसे अपने विकास का हक मांग रहा है। गया संसदीय लोकसभा सीट पर एनडीए के तरफ से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी उम्मीदवार हैं। उनके सामने राजद से कुमार सर्वजीत चुनावी रण में हैं, जो पहले बिहार में कृषि मंत्री थे। तो वहीं पूर्णिया भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और वहां भी उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। वहां भी राजद पर उन्होंने जमकर हमला किया और राहुल गांधी को भी लपेटे में लिया। पूर्णिया में राजद की तरफ से बीमा भारती चुनावी रण में है और वहां पर मुकाबला त्रिकोणीय है, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव भी हैं। तो ऐसे में वहां पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। एनडीए वर्सेस महागठबंधन तो है ही, पप्पू यादव भी एक बहुत ही बड़ा नाम है और 5 बार वो सांसद रह चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर भी तंज कसा। इन 2 जनसभाओं में खासी भीड़ उमड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। नरेंद्र मोदी ने अपने घोषणा पत्र का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में आज जिस तरह से युवा आगे बढ़ रहे हैं वो देखने लायक है। महिलाओं को काफ़ी सम्मान दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मसले पर राजनीति बिहार की गर्म रही। तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया कि भाजपा ये सपना देखना भूल जाए कि वो 400 पार सीटें लाएगी। अगर वो निष्पक्ष चुनाव कराएगी तो उन्हें जनता की अदालत में फैसला समझ में आ जाएगा कि जनता उनके साथ है कि नहीं है। तेजस्वी यादव ने रोजगार और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी आक्रामक रूप में थे और उन्होंने बिहार की जनसभाओं में ज़ोरदार तरीके से अपने विकास की बातों को रखा है। बहरहाल आने वाले समय में पहले चरण में बिहार के भीतर 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होने हैं। काफ़ी कड़ा मुकाबला है, क्योंकि 10 साल के शासनकाल के बाद किसी भी मौजूदा सरकार के प्रति जनता में थोड़ी नाराज़गी तो रहती ही है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर उसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा हौसला बढ़े। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।